बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, एक सवाल मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है, तो मैंने सोचा कि इसको जो है ना सारे ज़मींदारों के साथ इसका सवाल को शेयर किया जाए, उसको इसका जो है ना बताया जाए। इसका सवाल ये है कि नाइट्रोजन जो है, इसका जो यूरिया होता है या अमोनियम नाइट्रेट है, इस खाद का बेहतर इस्तेमाल क्या है, और नाइट्रोजन को इसके जो ज़ाया हो जाती है हमारी ज़मीनों के अंदर, उसको हम कैसे बचा सकते हैं, उसके ज़ाया होने की वजूहत क्या हैं, और हम क्या एहतियाती तदाबीरें करें जिससे हमारी जो यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट और नाइट्रोजन की खादें हैं, ये जो ज़ाया हो रही है, कैसे इसको कम किया जाए। पहले तो आप लोगों को ये बताना है कि जो यूरिया है ये ज़मीनों से ज़ाया कैसे हो जाती है, क्यों हो जाती है, इसकी वजह क्या है। इसकी जो कुछ वजूहात में से एक तो ये है कि जब वो हमारे ज़मींदार अक्सर ऐसा करते हैं, यूरिया का छट्टा करने के बाद उसको फ़ौरन पानी नहीं लगाते, कुछ देर के लिए वो पड़ी रहती है, जिसकी वजह से पानी ना लेट होने की वजह से वो गैस बनकर उड़ जाती है। दूसरी वजह इसकी ज़ाया होने की ये हो जाती है कि पानी खेत के अंदर बहुत ज़्यादा खड़ा है, जैसे धान के खेत में अक्सर होता है, खड़े पानी के अंदर इसका छट्टा कर दिया जाता है। जब खड़े पानी में छट्टा करेंगे तो वो फ़ौरन अमोनिया की शक्ल में गैस बन के उड़ जाएगी। खड़े पानी में छट्टा करने की वजह से भी ये उड़ सकती है। उसके अलावा ये हो सकता है कि आप इम्बैलेंस यूज़ ऑफ न्यूट्रिएंट्स करते हैं, यानी नाइट्रोजन और यूरिया जो आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर दी, पोटाश और DAP जो खादें हैं वो आपने प्रॉपर इस्तेमाल नहीं की, वो की नहीं है इस्तेमाल, और आपने 2-3 बैग यूरिया के ही बस डाल दिए, तो उसके अंदर ये होता है कि जो पौधा होता है वो अपनी खुराक को जितनी उसको ज़रूरत होती है वही लेता है, बाकी वो ज़ाया हो जाती है। आपने उसमें पोटाश डाली नहीं और उसकी जड़ें लंबी हुई नहीं, और उसमें DAP या फास्फोरस कम थी, उसने जड़ें प्रॉपर नहीं बनाई। जब वो जड़ें प्रॉपर नहीं बनाएगा तो उसकी वजह से उसकी जड़ें भी प्रॉपर ना बनने की वजह से नाइट्रोजन पूरी वो हासिल नहीं करेगा, वो ज़ाया हो जाएगी। एक और वजह नाइट्रोजन के ज़ाया होने की ये होती है कि आपने पानी बहुत ज़्यादा लगा दिया, उसके अंदर नाइट्रोजन जो होती है ना, ये यूरिया, ये लीच डाउन हो जाती है। लीच डाउन किसको कहते हैं कि आसान लफ्ज़ों में कह लें कि ज़मीन के अंदर नीचे चली जाती है। ज़मीन की पोर या ज़मीन वहाँ से ज़्यादा पानी है और पानी नीचे गया तो उसके साथ ये ज़मीन के नीचे चली गई, इसको हम कहते हैं लीच डाउन हो जाना। ये भी एक वजह हो सकती है। अगली वजह जो नाइट्रोजन के ज़ाया होने की ये होती है कि इसके अंदर गर्म और खुश्क मौसम जो है वो ज़ाया होने की वजह बनता है। जब आपने यूरिया का छट्टा दिया, पानी उसको लगा नहीं था, तो ज़मीन पे पड़ी रही, थोड़ी देर लेट हो गया पानी किसी वजह से, तो गर्म खुश्क मौसम है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो गैस बन के उड़ गई और काफ़ी ज़्यादा उसका ज़िया हुआ। ये थी चंद एक वजूहात जिसकी बुनियाद पे जो है ना ये ज़ाया हो जाती है। और भी एक वजह मुझे याद आ गई, वो जो pH है, जो ज़मीनें हमारी हैं ना उनकी pH भी ज़्यादा है। जिस ज़मीन की pH 8 से ज़्यादा होगी उसके अंदर DAP के यानी कि नाइट्रोजन या यूरिया के जो ज़िया है वो ज़्यादा होता है। अच्छा, अब ये होगी वजूहात जिसकी बुनियाद पर ये ज़ाया हो रही है। अब हमने क्या करना है कि एहतियाती तदाबीरें कौन सी हैं कि हमें क्या करें, ज़मींदार क्या करें जिसकी वजह से यूरिया और हमारी अमोनियम नाइट्रेट और ये जो नाइट्रोजन खादें हैं इनका ज़िया कम से कम हो। उसके लिए आपने करना क्या है कि जो यूरिया जब आपने देनी है तो आपने जैसे ही यूरिया दी फ़ौरन उसको मिट्टी में मिलाना है, गोडी से करके मिला दें या हल के ज़रिए से उसको ज़मीन के अंदर मिला दें। अगर वहाँ गोडी या हल नहीं चलाना तो उसको पानी फ़ौरन लगाएं। दूसरा इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है कि यूरिया को खड़े पानी में कभी भी छट्टा नहीं करना। अगर पानी उसमें ज़्यादा है, टाइम हो गया है उसका पूरा, जैसे उसके अंदर होता है दहान के अंदर, तो उसका पानी को किसी तरह से निकालना है। निकालने के बाद इसको कीचड़ के अंदर, गारे के अंदर इसको यूरिया को अप्लाई करना है। बिल्कुल अगर सूखी हुई है तो फिर आपको फ़ौरन पानी देना पड़ेगा। बेहतर यह है कि इसको गारे के अंदर, जब जिसके अंदर पाँव जो है ना हमारा दरसता है, जिसको कीचड़ कहते हैं, उसके अंदर अप्लाई करना है इसको। अगर उसमें अप्लाई करेंगे तो फिर ये मैक्सिमम ज़्यादा इसका जो है ना अवेलेबिलिटी होगी। उसके बाद जो है इस पर हमने ऑर्गेनिक मैटर जो है ना, अपनी ज़मीनों का ऑर्गेनिक मैटर हमने बढ़ाना है। जब हम अपनी ज़मीनों का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाएंगे तो उसमें उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है ज़मीन की, और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने की ज़मीन में सलाहियत बढ़ जाती है। तो नामियाती मवादे की मिकदार को भी ज़मीन के अंदर हमने बढ़ा देना है, जिसकी वजह से अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उससे भी यूरिया का लॉस कम हो जाएगा। इसके अलावा आपने चावल वाले खेत के अंदर सारी यूरिया एक वक्त नहीं देनी, 3 किस्तों में देनी है। उसका एक जो है ना, जब आप कद्दू कर रहे होंगे एक किस्त तब देंगे, एक 20 दिन के बाद देंगे, और एक यानी जिस वक्त आपने लाभ लगाने के ट्रांसफ़र करने के 20 दिन के बाद करेंगे।
फिर जो तीसरी किस्त होगी वो आपकी जो मुंजी को ट्रांसफर जो धान को आपने मुंतकिल करने के 40 से 45 दिन के बाद अगली किस्त देंगे, इसके बाद नहीं देंगे। उसके बाद जो है ना वो जब हम देंगे तो फसल जो है ना, क्योंकि यूरिया ने उसके कद वगैरह बनाना है, उसकी शाखें बनानी है उसकी, तो जब हम 40-50 दिन के बाद और आगे 70 दिन पर देंगे तो वो उसकी पैदावार कम होगी और उसका दाना भी कहीं खाली रहने का खर्चा होता है। एक आपने ये काम करना है। दूसरा ये है कि जो रेतली ज़मीनें हैं, रेतली ज़मीनों में इसकी लीच डाउन होने की ज़्यादा हो जाती है, नाइट्रोजन लीच डाउन जल्दी होती है, इसलिए आपने यूरिया को 4 किस्तों में करना है। 4 किस्तों में करना है और हैवी पानी बहुत कम लगाना है, थोड़ा पानी लगाना है कि ये जिसके अंदर ये यूरिया अब्जॉर्ब हो सके। ज़्यादा पानी लगाएंगे वो फिर लीच डाउन हो जाएगी। किस्तें 4 कर लें और पानी जो है ना वो भी थोड़ा लगाएं। एक और बात है जिसके अंदर जो होता है मैरा ज़मीनें और बारी मैरा ज़मीनें, इनके अंदर यूरिया को कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए उसको 2 स्प्लिट करें। एक जब आपने खेत के अंदर जब आप खेत में हल चलाएंगे और जब आप फसल काश्त करने लगे, एक किस्त तब डालनी है और दूसरी स्प्लिट उसकी बाद में जब डालेंगे तो उसको भी कोशिश करें कि उसको ड्रिल के ज़रिए, पोर के ज़रिए ड्रिल कर दें या उसको पोर के ज़रिए करें, उसको छट्टा ना करें, पोर के ज़रिए उसके अंदर अप्लाई करें। अगर आपके पास उसकी जो है ना वो सहूलत अवेलेबल हो तो उसके ज़रिए से इसको अप्लाई करें। ये थी चंद एक बातें जो भी मेरे ज़हन में आ रही थी, जो मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा भी और कुछ वजूहात, लेकिन मोटी मोटी वजूहात यही हैं। आप इसके ऊपर अमल करें, इंशाल्लाह आपकी यूरिया जो है ना और अमोनियम नाइट्रेट और ये नाइट्रोजन खादें जो हैं इनका ज़्यादा कम से कम होगा। जी शुक्रिया।